हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवद गीता की श्रृंखला में। आज से हम लोग भगवद गीता अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अब ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। मैं प्रद्युम्न प्रभु से आग्रह करूंगा, प्रभु जी आप सेशन को कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मंगलाचरण शुरू से करते हैं ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणान् ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 2 शुरू करने से पहले कल प्रभु जी ने अध्याय कंप्लीट करने के बाद कंक्लूड किया था, 1 नंबर श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक। तो कोई एक है जो भी ग्रुप में से उसको एक बार दोबारा कंक्लूड करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा, और ये भी पता चलेगा कि बाकी लोग ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं रहे। तो आग्रह करूंगा कोई भी एक आए और अध्याय को शॉर्ट में 2 मिनट या 5 मिनट में उसको कंक्लूड कर प्लीज, कोई भी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम तो उनको छोड़ के बाकी के लोग को भी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही सबको? हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। तो मैं चाहूंगा कोई अध्याय 1 को जरा कंक्लूड कर फिर आगे अध्याय 2 जाएंगे अपन। प्रथम अध्याय के बारे में ही पूछा जा रहा है कि पहले अध्याय में क्या क्या चीज़ें हुई। कोई भक्त आगे आके अगर इसके बारे में बताना चाहेगा तो बहुत अच्छा होगा। ये हमें हमारा मनोबल मजबूत होता है अगर आप लोग थोड़ा रेसिप्रोकेट करें तो। ऐसा ना हो कि आगे पास पीछे सवाल जो हो जाता ना, जो हमारे स्कूल में बताया जाता है, आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और पीछे पीछे भूलते चले जाएंगे तो नहीं चलेगा। थोड़ा सा ना पीछे का कुछ तो रहेगा ना। आप कोशिश कीजिए, रुकेंगे हम लोग, यानी मैं फिर से आपको आगे मैं ले चलूंगा। स्टार्टिंग तो कर दिए, मतलब श्लोक पहला श्लोक ही चलिए, पहला श्लोक ही बोल दीजिए कोई, फिर आगे हम बढ़ेंगे। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं प्रो जी। जी तो मैं फिर से रुके ये मतलब। रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो भी भक्त पहले अध्याय के बारे में अगर कुछ मतलब जो भी उन्होंने जाना है भगवत गीता में क्या क्या चीज़ें हुई, अर्जुन ने कहाँ पर अपनी व्यथा भगवान को बताई और क्या क्या बताई, जो कुछ भी आपको भगवत गीता में जो भी याद है कम से कम वो शेयर कीजिए। क्योंकि आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि प्लीज़ अपनी कोई बात ज़रूर शेयर कीजिए जो आपने भगवत गीता पहले अध्याय से सीखा है, या भगवत गीता का पहला अध्याय सारांश के तौर पे जैसा प्रभु जी बोल रहे हैं वैसे ही अगर बता दे तो अच्छा होगा। प्रयास तो कीजिए, बाकी प्रभु जी आगे लेके जाएंगे ही ना, वैसा बोल रहे हैं। आप लोग अगर बोलेंगे हरे तो। कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ माता जी बताएं। हरे कृष्णा। जी, मैं ज्यादा अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगी जी कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में जो संवाद चल रहा है उसमें अर्जुन जी जो है वो कुरुक्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों को देख करके वो भयभीत हो रहे हैं, वो चिंता में है
कि मैं इन लोगों का वध कैसे करूं, और बहुत सारी उनके मन में जो है तरह तरह की चीजें आ रही हैं। ये सब चीज आ रही है तो उनको मतलब वो दुविधा में है। जी बस ठीक इतना समझ ही। लीजिए। ठीक है। एक्चुअली देखिए, इस्कॉन में जो कहा जाता है, जब से मैं मुंबई में भी था, तो वी डू नॉट क्रिएट फॉलोअर्स, वी क्रिएट मास्टर्स। मतलब हम इस्कॉन का हर सिपाही खुद में एक क्या है, गुरु है। मतलब आप इस्कॉन से जुड़ी हैं, भगवान के बारे में किसी को बताते हैं ना, या भगवान का नाम जप कीजिए, खाली इतना भी आप किसी को बताते हैं तो मतलब आप गुरु की भूमिका में आ गए, समझ रहे हैं। तो अभी हम दिसंबर महीने में जैसा हमारा प्लानिंग चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक चला तो हम भगवद गीता भी घर घर जाके ये करेंगे, दुकान दुकान जाके मतलब वितरण करेंगे। तो अगर कोई हमसे ही पूछ लिए कि छोटा सा कुछ बताइए भगवत गीता के बारे में, तो छोटा बहुत थोड़ा बहुत हमें थोड़ा बहुत पता हो, मतलब बिल्कुल हम ही ब्लैंक हैं और हम भगवत गीता बेचने जा रहे हैं, हम वितरण करने जा रहे हैं, तो शायद उतना अच्छे से हम नहीं बता पाएंगे उस भगवत गीता के बारे में। सामने वाले भी कुछ नेगेटिविटी जाएगी कि क्या हो रही है। हालांकि कमिंग संडे को इसके बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग किया जाएगा सबको, लेकिन भगवत गीता अगर हम सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश करें, तभी होगा। मैं भी पहले नहीं प्रवचन किया हूँ, पहली बार यहीं पे ही, मतलब लास्ट टू लास्ट गुरुवार जो पहला जो दिया मैंने वहीं से मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने भी कभी पब्लिकली नहीं बोला है। हाँ, ब्रांच में कोई आते थे एक से एक बोल के बात समझाता था मैं भगवत गीता के श्लोकों को और दूसरे तरीके से, लेकिन पब्लिकली मैं पहली बार आप लोगों के सामने ही बोल रहा हूँ। तो मैं अगर बोल सकता हूँ तो मुझे लगता है हर कोई बोल सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा संकुचित प्राणी हूँ, मतलब उतना खुल के लोगों के सामने नहीं आ पाता हूँ कई बार। तो आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, प्रयास करने की खाली देरी है। जैसे पांचजन्य प्रभु जी ने मुझे प्रेरित किया कि प्रभु जी आप बोल सकते हैं, आप इतने समय से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उत्साहित किया। जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत के बारे में नहीं पता रहा था, समझ लीजिए, और उनको बताया जाता कि मैं आप में ये ताकत है, ये है। उसी तरीके से हम भी छोटे सा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं बोल सकता हूँ सबके सामने, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं बोल रहा हूँ आज के डेट में। तो इस तरीके से हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो सब लोग अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि पहला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से स्टार्ट होती है, जो धृतराष्ट्र पूछते हैं अपने सब चीज संजय से कि धर्म क्षेत्र भूमि में, अब जो कुरुक्षेत्र का जो भूमि, जो धर्म भूमि है, वहां मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके बाद फिर से सुन लीजिए शॉर्ट में इसको, और इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत शॉर्ट में है। फिर वो संजय बताते हैं कि जो उनका जो पुत्र है दुर्योधन, वो अपने गुरु के पास जाके अपनी सेना के, पहले तो गुरु को थोड़ा सा लांछित करता है कि आपका जो क्या बोलते हैं शिष्य है, उसने कितने अच्छे से पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है, और उसके अलावा जितनी भी सामने की सेना है उनका वर्णन करता है। और वो अपने इस तरीके से वो अपने सेना को ये बताना चाहता है कि हमारी जो लड़ाई है या जितना युद्ध है, हमें किन किन टाइप के लोगों से लड़नी है। उसके बाद वो अपनी सेना के बारे में बताता है, ताकि उनकी सेना ये ना समझ बैठे कि भाई सामने वाली सेना में सब ताकत है तो फिर हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं, समझ रहे हैं। तो फिर अपनी सेना के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि हमारे सेना में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं। फिर सबको बोलते हैं भीष्म पितामह को आप सहायता पहुंचाइए। फिर भीष्म पितामह उनकी जो क्या दुर्योधन को हर्ष करने के लिए उन्होंने अपना संघ बजाया, और संघ बजाने के बाद सबने फिर अपना अपना संघ बजाया। वो शंखों का विवरण बीच में है, वो देखे हैं। जैसे शंखों की ध्वनि खत्म होती है, अर्जुन अपने रथ पे खड़े होकर धनुष चलाने के लिए तैयार होते हैं, और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ठीक है, सब दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को ले चले, ताकि यहाँ पे जो भी युद्ध की इच्छा रखने वाले लोग उनको मैं देख सकूं। फिर रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण ले जाते हैं, और फिर वहां अर्जुन विभिन्न जो उनके बेटा है, पिता है, भाई है, पितामह है, अलग अलग जो स्तर के लोगों को वहां देखते हैं। उनको देख के वो द्रवित हो उठते हैं। उनको लगता है कि इस युद्ध में मतलब पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, सामने वाले भी सेना और मेरी भी सेना। तो वह बहुत द्रवित होकर जो उस द्रवित भावना में अर्जुन अपनी व्यथा भगवान को सुनाना शुरू करते हैं, और उसको अपनी चीजों को सुनाते सुनाते वो अपनी चीजों को क्या बोलना चाहिए, ठीक साबित करने के लिए वो कई सारे उदाहरण देते हैं। जैसे वर्ण शंकर की बात करते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज चले, जितने भी बड़े पुरुष चले जाएंगे वयोवृद्ध, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियों को कोई भी, या जो महिलाएं घर की, उनको कोई भी सही रास्ता दिखाने के लिए कोई होगा नहीं। तो फिर महिलाएं गलत रास्ते में जाएंगी, बच्चे भी जो पैदा होंगे वो भी गलत रास्ते में जाएंगे, और इस तरीके से वर्ण संकर होगा। और वर्ण संकर जो होंगे हमारे पूर्वजों का टोटल मतलब नरक में ले जाएंगे, और जो इस तरह की प्रवृत्ति कर रहे हैं जिनके कारण ये वर्ण संकर पैदा होंगे, वो भी नरक में हमेशा के लिए वास करेंगे। और इस तरीके से बोलते हुए वो बहुत ज्यादा द्रवित हो जाते हैं, और लास्ट में जो उन जो खड़े हुए रहते हैं अपना धनुष बाण लेके,
कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, अपना धनुष एकदम लेके खड़े हो गए थे, वही अर्जुन रवि इतना ज्यादा हो जाते हैं कि धनुष को किनारे रख के वापिस रथ में बैठ जाते हैं, धनुष के किनारे रख देते हैं और वापिस रथ में बैठ जाते हैं। यहां तक है, अंतिम श्लोक जो था यही था कि वो धनुष को किनारे रख के रथ पर आसीन वापिस बैठ जाते हैं। उसके आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, गीता सार जो अभी जो सेकंड अध्याय बोला गया गीता सार, गीता सार जो है इसमें एक तरह से गीता का पूरा सार है। इनफैक्ट ये जो अध्याय है जो हम बोलते हैं ना आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से इसमें विवेचना की गई है कि आत्मा क्या है। और जब हमें अपने बारे में पता चलता है हम कौन है, हम जनरली जानते कि हम शरीर हैं, इसलिए कि हम बात करते हैं, मैं मैनेजर हूँ, मैं भारतीय हूँ, इसलिए कि बात करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग मेन चीज भूल जाते हैं कि हम ये शरीर, ये जो भी मैनेजर, ये तो पदवी है या कपड़ा मिला हुआ है, और इससे परे हम लोग आत्मा है। और आत्मा की जो असली अवस्था क्या है उसके बारे में इस अध्याय में बहुत अच्छे से ज्ञान मिला है, इसलिए इसको गीता सार के हिसाब से भी कहा गया है। इसमें जो संपूर्ण गीता का एक सूक्ष्म रूप में है, लेकिन आत्मा का बहुत अच्छा वैश्लेषिक अध्ययन है, शरीर और आत्मा का बहुत अच्छे से इसमें ये किया गया है। और भगवद गीता इस अध्याय में 11 नंबर श्लोक से शुरू होगा, जब अर्जुन कहेंगे, अभी तो क्या है, दोनों मित्रों के बीच एक मित्रतापूर्ण वार्ता चल रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र हैं। तो अर्जुन अपने मित्र को अभी तक अपनी जो भी समस्या है, जो भी दुख है, वो सुना रहे हैं, जैसे कोई अपने मित्र को सुनाता है उसी हिसाब से सुना रहे हैं। तो इसलिए भगवान अभी चुपचाप सुन भी रहे हैं। जब अर्जुन देखते हैं कि ये तो मित्रता वाली जो बातचीत में ना वो चीज नहीं आ पाएगी, ज्ञान जो कि मैं चाहता हूँ, या कोई उससे की प्रेरणा नहीं मिल पाएगी, फिर जब वो 8वां-9वां अध्याय में जब भगवान बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप ज्ञान प्रदान करें, तब 11वां नंबर अध्याय से भगवद गीता एक्चुअली शुरू होता है। अशौच्याम शौचस्तम वाला जो श्लोक है वहां से भगवद गीता शुरू होता है। तो अभी पहला श्लोक हम लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा अर्जुन का जो दुख है वो बताया गया है, और फिर भगवान सेकंड नंबर श्लोक से उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। पहला श्लोक लेते हैं। जैसे ही अर्जुन रथ में बैठ गया, अर्जुन का रथ में बैठ गया, चुप हो गया, एक तरीके से समझ लीजिए। अब यहाँ संजय कहते हैं, संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलक्षणम विषिदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब देखिए संजय क्या कह रहे हैं, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवान अगले श्लोक में बता रहे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। यहाँ तात्पर्य में बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं कि हम जो शोकाकुल होते हैं, किसमें शोकाकुल होते हैं, देहात्म बुद्धि को लेकर शोकाकुल होते हैं। कभी भी उसकी आत्मा लेवल में जाके हम उस विषय में हम चिंता कर ही नहीं पाते हैं। तो इसको बहुत तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझा, मैं तात्पर्य पढ़ के थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग। तात्पर्य है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। ठीक है, जो हम भौतिक शरीर के प्रति जो शोक करते हैं या अश्रु बहाते हैं, ये जो असली आत्मा जो है हमारे सभी शरीर में, सभी जीवों में, मनुष्य जीवन में नहीं, प्रत्येक जीव में जो आत्मा है उस आत्मा को न जानने के कारण ये सब है, ये लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। समझ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार है शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा। मतलब आप जब शाश्वत आत्मा के बारे में जान जाते हैं, एक्चुअली आत्मा है क्या, उसकी प्रकृति के बारे में जान जाते हैं, और जब उस आत्मा के प्रति करुणा करना शुरू करते हैं, उस आत्मा के कल्याण को जब सोचना शुरू करते हैं, तो वही आत्म साक्षात्कार है। हम बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्मा के साथ डायरेक्ट साक्षात्कार, उसके साथ डायरेक्ट जानना, उसको पहचानना। जैसे हम अभी हम किसको जान रहे हैं, इस शरीर को जान रहे हैं, मेरे 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 10 उंगली हैं, ये सब जो हम जान रहे हैं, ये हम शारीरिक स्तर पर चीजों को जान रहे हैं। या मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये सब शारीरिक स्तर की हमारी पहचान है। इस पहचान से परे जाकर जब हम आत्मा को पहचानना शुरू करते हैं, आत्मा क्या है, उसके गुण क्या हैं, और जब हम आत्मा के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो वो है आत्म साक्षात्कार। ठीक है, इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ठीक है, तो ये जो अज्ञानता भी है, ये भी एक असुर रूप में है। ये देखिए आज के डेट में लोगों में बहुत तरीके की अज्ञानता है, मतलब सब अध्यात्म बुद्धि में चल रहे हैं, सब भौतिकता मायावाद में चल रहे हैं, कई लोग नास्तिक हो हैं बोल के कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो ये जो
क्रियाकलाप है, ये एक तरह के असुर है। और अर्जुन यहाँ क्या चाहते हैं कि उस असुर का, उस अज्ञान रूपी असुर का वध कौन करें, मधुसूदन करें। जो मधु को जिस मारे थे भगवान, उसी तरीके से जो अज्ञान रूपी असुर हमारे, या शंका रूपी असुर, जो भी थे कि जो हमारे अंदर बहुत सारे आसुरिक प्रवृत्ति हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी आसुरिक प्रवृत्ति है। तो अज्ञानता भी एक आसुरिक प्रवृत्ति है। तो अर्जुन ये चाह रहे हैं इनडायरेक्टली मधुसूदन कहकर कि आप मेरे इस जो अज्ञान की जो असुर है मेरे अंदर, इसको समाप्त करें, उनको ज्ञान से उसको खत्म करें। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, आगे लिखे प्रभुपाद, डूबते हुए मनुष्य के वस्तुओं के लिए करुणा मूर्खता होगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उस व्यक्ति को बचाना चाहिए कि उसके कपड़े को बचाना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारा कपड़ा पहना है, अब कपड़ा उसके मतलब पानी में निकल जा रहा है यहाँ वहां, कई लोग होता है उसका कपड़ा चला जा रहा है, पहले आदमी को तो बचा लो, कपड़ा तो बाद में बचा लेंगे। तो जो कोई आदमी डूब रहा है तो बहुत सारे आभूषण पहना है या कपड़ा पहना है, उन कपड़ों या आभूषणों के लिए चिंता करना मूर्खता है, पहले उस व्यक्ति को बचाना है। उसी तरीके से हम लोग जो चिंतन करते हैं, सिर्फ शारीरिक स्तर पर चिंतन करते हैं। कोई गरीब दुखी देख के तो हम उसको शारीरिक स्तर पर कुछ चीजें दे देते हैं, है ना, लेकिन उसकी आत्म कल्याण के बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो वो आत्म कल्याण कैसे हो, ये हम लोग को सोचना चाहिए होगा। तो ये जो लाइन है दोबारा पढ़ रहा हूं, डूबते हुए मनुष्य के वस्तुओं के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। समझ में आ रहा है? अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर है ये आत्मा का एक वस्त्र है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये किस तरीके का वस्त्र है आत्मा के लिए। तो ये जो स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। बाहरी पहनावे हम सोचते हैं कि हम आप शरीर को मतलब बहुत अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें, ये करें, खाली इस तरीके से करके हम नहीं बचा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम आत्मा का विषय में सोचेंगे नहीं तो आत्मा का पतन हो जाएगा। और जब आत्मा का पतन हो जाएगा तो फिर शरीर तो कुछ नहीं। हर जन्म में पता नहीं हम कितने शरीर पा चुके हैं और आगे भी कितने शरीर पाते रहेंगे, उसकी अनगिनत शरीर पाते रहेंगे। 84 कोटि योनियां बोलते हैं, 84 कोटि योनिया में भी हो सकता है हम कितने बार इंसान बने हो, कितना कुत्ता बिल्ली गधा पता नहीं क्या क्या बन के निकले हो। तो शरीर तो हमें हर जन्म में मिलता है और इसी शरीर की चक्कर में हम लोग रह जाते हैं। तो इस शरीर की जो ज्ञान है, शरीर से की ज्ञान से बाहर निकल के आत्मज्ञान की तरफ हमें बढ़ना होगा, तभी जाके कल्याण हो पाएगा। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, मतलब जो आत्मज्ञान को नहीं जानता और सिर्फ बाहरी पहनावा मतलब शरीर के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अब शूद्र किसे कह दिया गया है? जो सिर्फ शारीरिक स्तर पर जिसका चिंतन है, जो आत्म लेवल के चिंतन को कर ही नहीं पा रहा है ना, और सिर्फ शारीरिक चीजों की भरपाई, मतलब शारीरिक कैसे हमारा पेट भरे, कैसे मुझे कपड़ा मिले, कैसे रोटी कपड़ा और मकान से वृत्ति में जिसकी जिंदगी खत्म हो जा रही है, वो एक शूद्र है, चाहे वो कोई भी है। यहाँ शूद्र मतलब कुछ एक लिंक नहीं किया गया, यहाँ उसकी मनोभावना से ही इसको लिंक किया गया है। ठीक है, और इस तरह की जो शोक भी होती है वो वृथा बेकार का शोक है कहा गया है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद्गीता का उपदेश दिया। समझ रहे हैं? किस उद्देश्य था उनका भगवान का, कि जो अज्ञानी पुरुष के जो अज्ञान है उसको हटा के उसको ज्ञान से प्रज्वलित किया जा सके, इसलिए भगवद्गीता का उपदेश दिया है भगवान ने। इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्विक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्विक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। समझ में? जो मैं बोला कि आत्म साक्षात्कार का उपदेश इस अध्याय में ही हमें लगभग मिल जाएगा, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मा बोध को प्राप्त हो। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात, उस दिन माता जी ने भी पूछा था कि कर्म जो है, यहाँ पे वही लिखा है निष्काम भाव से कर्म करें। जो भी कर्म करें, हो सकता है कि हम किसी के बेटे के रूप में कार्य कर रहे हो तो बेटा का जो कर्म है वो निष्काम कर्म करे, किसी के पति या पत्नी के रूप में कार्य कर रहे हो, किसी के पिता के रूप में हम कार्य कर रहे हो, जो भी हमें कार्य मिला है उसको तो करना ही है, क्योंकि भगवान ने आगे भी बोला गया है कि नियत कर्तव्य, नियत कर्तव्य, जो कर्तव्य आपको नियत कर देंगे। अब हमें तो नहीं पता था हमारी शादी किसके साथ होगी, या हमें तो नहीं पता था कि हमारा पिता कौन बनेगा। अब जो भी हमें मिला है, जो भी भगवान किसने दिया ये सब चीजें, हम जो पिता दिए या पत्नी दिए या बच्चे दिए या जो भी दिया गया हमें, ये सब भगवान द्वारा प्रदत्त है।
हमें तो नहीं पता था कि हमें ऐसे पिता मिलेंगे अच्छे या खराब, हमें ये नहीं पता था कि अच्छी पत्नी मिलेगी या अच्छा हस्बैंड मिलेगा या खराब मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अगर दिया गया है, अगर हम जहां तक एडजस्ट कर सकते हैं, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। नियत कर्तव्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। भगवान आगे बताएंगे, जो भी हमें नियत कर्तव्य दिए गए हैं उनका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर त्याग करना भी चाहिए होगा कभी, तो उच्च उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। जैसे इस्कॉन में जो ज्वाइन करते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, उनका उद्देश्य उच्च रहता है। जैसे जो जितने भी प्रभुपाद भी हुए, लेकिन प्रभुपाद ने भी अपना गृहस्थ जीवन बिताया, आखिर में उन्होंने छोड़ा। तो जब भी छोड़ा तो उनका उद्देश्य उच्च था। उनका उद्देश्य कुछ ये नहीं था कि मैं एंजॉय करूंगा, कि ये वो है, नहीं। वो दुनिया को ज्ञान से ये करना चाहते थे। तो इसको के ब्रह्मचारी भी क्या है, वो लोगों तक जो भगवत ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, वो पहुंचाने के लिए और अपना आत्म कल्याण करने के लिए, भगवत गीता में हम आगे भी पढ़ेंगे, जो इससे कि उच्च कारणों से, है ना, क्या बोलते हैं, संसार को छोड़ते हैं, या मतलब परिवार को छोड़ते हैं, वो उनका परिवार का भी कल्याण करते हैं और आगे जो पूर्व पुरुषों का जो कल्याण उनका भी करते हैं। तो अगर उच्च मतलब क्या बोलते हैं लक्ष्य ना हो, छोटे मोटे चीजों के लिए अगर हम छोड़ दें चीजों को, या हाँ मैं दूसरे बन नहीं पा रहा है इसलिए छोड़ दें, या मुझे अपने पिता पसंद नहीं है, कोई बोलेगा मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, नहीं उसकी पालन पोषण करूंगा। अगर कोई बात ये बोल दे कि मेरी बेटा मैं नहीं सुनता और मैं इसका पालन पोषण नहीं करूंगा, कैसा होगा, हो पाएगा? बेटा कितना भी दुष्ट रहे, पिता उस पुत्र की देखरेख या पुत्री की देखरेख करते हैं। ठीक है, तो हमें ये जीवन ही संघर्षमय जीवन है, हमें जो भी मिला है उसको लेते हुए हमने अपने नियत कर्तव्यों को पूरा करना है। अब चलते हैं अगला श्लोक। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कुतः त्वा कस्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यम् अजुष्टम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी मन में यह कलमश आया कैसे? समझ रहे भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, तुम्हारी मन में यह कलमश आया कैसे? क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं? आगे बोलते हैं, यह उस मनुष्य के लिए तनी भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। यहाँ एक शब्द आया है आर्य और अनार्य। आर्य का मतलब वो होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं, जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के विषय में जिनका ज्ञान है, उनको आर्य होते हैं। और जो इन सभी चीजों के प्रति अंधे बने हुए हैं, उनको अनार्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर्य का मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया, प्रभुपाद भी आगे लिखेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यह उस मनुष्य के लिए, ये जो तुम्हारे मन में जो कलमश आया है, तुम्हारे मन में जो कलमश आया है, यह उस मनुष्य के लिए तनी भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। अच्छा, उसके लिए तनी भी अनुकूल नहीं है। और इससे क्या होगा, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं? इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। अच्छा, अभी तक जो हम जितने भी श्लोक पढ़े हैं, कहीं पे हमने पढ़ा धृतराष्ट्र उवाच, ठीक है, कहीं पे पढ़ा हमने अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन ने कहा। कहीं पे हमने पढ़ा संजय उवाच, संजय ने कहा। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा कि कृष्ण उवाच, यहाँ लिखा, क्या लिखा गया? श्री भगवान उवाच। इस श्लोक में आपने ध्यान देंगे, सेकंड श्लोक में यहाँ भगवान ने अपना स्टार्ट किया है थोड़ा सा, और यहाँ लिखा गया श्री भगवान उवाच, या भगवान श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण उवाच से नहीं बोला है, या श्री मधुसूदन उवाच, है ना, श्री माधव उवाच, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, डायरेक्ट बोल दिया गया है श्री भगवान उवाच। तो भगवान उवाच, भगवान को भगवान के भी कहा जाएगा, है ना। अच्छा, भगवान जो कहा जा रहा है उसको मैं पहले यहाँ पढ़ लेता हूँ तात्पर्य को, फिर अच्छे से इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया। समझ में आया? श्री कृष्ण और भगवान हम कोई अलग है नहीं, श्री कृष्ण ही भगवान है, इसलिए संपूर्ण भगवत गीता में श्री कृष्ण को भगवान के रूप में संबोधित किया गया। कहीं भी नहीं लिखा गया कि भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, हर जगह यही लिखा गया है भगवान उवाच। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ये बहुत अच्छा जानने लायक है, ये चीजें आप समझेंगे ना, कहीं कई जगह हम जो होते ना मायावादी टाइप के लोग और किस टाइप के लोग, उनको हम अच्छे से समझा सकते हैं। बोलते हैं नहीं ये ज्योति होती है, आजकल बहुत सारे देखे होंगे लोग आते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, ज्योति है, प्रकाश है, लेकिन वो जो लॉजिकल साइंस में नहीं जाते हैं, वो जो उनको समझा दिया गया है, सुन लिया है, वही पे चल रहे हैं वो। तो ये चीज समझने की जरूरत है, बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है।
है ना। इसमें ये लिखा गया है, परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। ब्रह्म मतलब हम जो कहते हैं कि मतलब एक ब्रह्म ज्योति है, वहां निकल रही प्रकाश, वही भगवान को मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं। दूसरा है परमात्मा, है ना, या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। सभी हृदय में भगवान वास करते हैं, यह है दूसरा। और तथा तीसरा क्या है, भगवान या श्री भगवान कृष्ण स्वयं। समझ रहे हैं, पहला हुआ ब्रह्म ज्योति जो हम कहते हैं, इसको लिखते हैं ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, ये लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, वो है पहला। दूसरा परमात्मा। अब परमात्मा क्या है, भगवान का वो रूप या वो अंतर्यामी जो समस्त जीवों के हृदय में आसीन है। और तीसरा क्या चीज है, स्वयं भगवान। भगवान का जो भगवान कृष्ण है, भगवान जो भी बोलिए, है ना। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। इस श्लोक को अर्थ जानते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन तीनों का मतलब क्या है। कभी भी आपसे कोई इस विषय में बात करते हो, आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं, श्लोक रटने की जरूरत नहीं। इसको आगे जो उदाहरण दिया गया उसको हम जानेंगे, ठीक है। परम सत्य का ज्ञाता या जो परम सत्य का जो अनुभव है, ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, और ये सब अवस्थाएं एक ही रूप हैं, कोई अलग इसको ज्यादा भेद करके नहीं देखना चाहिए। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है, ठीक है। वही श्लोक का वही बोल रहा जा रहा है कि ये एक रूप है, और ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, ठीक है। इतना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया, इतना सुंदर उदाहरण, मतलब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसमें क्या फर्क है, ये तीनों चीजों में है क्या फर्क है, इस एक उदाहरण से आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। क्या लिखते हैं प्रभुपाद इसमें जो उदाहरण दिया है, इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, प्रकाश, जो धूप होता है, प्रकाश होता है, वो एक। दूसरा है सूर्य की सतह, दूसरा हुआ सूर्य की सतह, और तीसरा क्या हुआ, सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। कोई अगर सूर्य का प्रकाश का ही अध्ययन करेगा, बोलेगा प्रकाश में इतनी तरंगे हैं, जिसमें ये कण है, और वो प्रकाश को ही भगवान समझ बैठे, वो क्या है, नौसिखिया है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है, मतलब सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है जो, है ना, वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। मैं इसको पढ़ ले रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने दिया है, तो मैं नहीं चाहता कोई छूटे चीजें इसमें से, और उसको हम डिटेल में अभी डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। क्या लिखा गया है, जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, अब सूर्य प्रकाश में क्या है, उसकी विश्व व्याप्ति, मतलब सूर्य प्रकाश एक ही जगह रहते, पूरे विश्व में उसका प्रकाश फैला हुआ है, तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, और वह जो तुष्ट हो जाता है तो क्या होता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म स्वरूप को ही समझ पाता है। परम सत्य के ब्रह्म स्वरूप, इसलिए ब्रह्म का जो स्वरूप है, जो तेज निकलती है, भगवान से ही निकलती है। मैं इसको ना साइंटिफिक वे में और एक थोड़ी सी अच्छे से उदाहरण देख के समझाता हूँ। मेरे इस रूम में प्रकाश है, अब ये प्रकाश, मैं एक प्रकाश को देख के ही तुष्ट हो जाऊं, ये प्रकाश, अच्छा कोई भी जो प्रकाश निकलती है उसका कोई सोर्स होता है। जैसे मेरे रूम में ट्यूबलाइट जल रही है, किसी के रूम में बल्ब जल रही है, बिना ट्यूबलाइट या बिना बल्ब के, बिना मतलब किसी सोर्स के प्रकाश अपने आप नहीं फैली है, ठीक है ना। तो जो लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति ठीक है, लेकिन ब्रह्म ज्योति आ कहां से रहा है, आप पूछे सवाल चुप हो जाते हैं, तो हम भी कंफ्यूज होते हैं, वो हमें ब्रह्म ज्योति में उलझा के रखते हैं। तो आप अगर हम वैज्ञानिक भाषा में भी बात करें, सिंपल साइंटिफिक लॉजिक में भी, तो प्रकाश अपने आप कहीं से उत्पन्न नहीं होता, वो किसी उसका कोई सोर्स होगा, या तो लाइट से उत्पन्न हो, या भगवान बोलते हैं कि जो मेरा धन है वो अपने आप स्वप्रकाशित है, क्योंकि वो भगवान की से जो दिव्य प्रकाश निकल रही है भगवान के शरीर से, उस दिव्य प्रकाश से अपने आप वो पूरा उनका जो लोक है प्रकाशित है, समझ रहे ना।
भगवान तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। अच्छा, उनको हम ये नहीं पूछ सकते कि जो मूर्ख है, उन्होंने कुछ तो अध्ययन किया है, उन लोगों से तो बेटर है जो कि खुद को क्या बता रहे हैं, हम नास्तिक हैं, भगवान को बारे में जानना ही नहीं चाहते, उनसे बेटर है। ये कुछ इस टाइप के हैं जो पहली या दूसरी की कक्षा में पढ़ रहा है, जो 1 2 3 4 सीखा है। अब 1 2 3 4 सीखा है और किसने मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन सीख लिया है, 8 मल्टीप्लाई 9 72 समझ ले, है ना, तो थोड़ा हायर एजुकेशन है। लेकिन 1 2 3 4 जो सीखा है, आप ये नहीं बोल सकते कि उसको नॉलेज नहीं है या उसका नॉलेज ठीक नहीं है, उसका भी नॉलेज ठीक है, दूसरी कक्षा का साथ आप समझ लीजिए। लेकिन जो मल्टीपल वगैरह सीख लिया है वो तीसरी चौथी 5वीं क्लास तक है, मतलब बच्चा है। और जो मास्टर डिग्री कर रहा है, जो हायर एजुकेशन ले रखा है, 8+3 का होल स्क्वायर यानी 9+7 का होल स्क्वायर भी सीख लिया है, इंटीग्रेशन सीख लिया है, डिफरेंशिएशन सीख लिया है, तो वो हायर क्लास का एजुकेशन है। तो आप लेकिन 9 into 8 72 ये भी सही है, ये ज्ञान भी सही है, 1 2 3 4 जो बोल रहा है वो भी सही है, और x का इंटीग्रेशन करके जो x²/2 ला रहा है वो भी सही है, मतलब वो हायर एजुकेशन में चला गया है। तो तीनों जो ज्ञान है अलग, मतलब इसको हम नहीं बोल सकते कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान का स्तर है, ये नौसिखिया ज्ञान है कि उस प्रकार से ही वो संतुष्ट हो गए हैं। जो व्यक्ति, अच्छा ये चीज समझ में आ गया ना कि जो निर्विशेष जो ब्रह्म तेज निकल रही है, और जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश का बारे में जानते ही जो संतुष्ट हो गया है, ऐसे लोगों को क्या कहा गया, नौसिखिया। और ये उन व्यक्तियों से उनकी तुलना की गई है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है, ठीक है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, वह सूर्य गोले में के विषय में जान सकता है। अच्छा, थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, 10 मिनट और मैं कंप्लीट करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो खाली यही श्लोक का एक्सप्लेनेशन मुझे आधा घंटा लग जाएगा। ये श्लोक में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अभी तो भगवान के बारे में श्लोक में बताया गया है, तो मैं तो समझ रहा हूँ कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा 5-10 मिनट में। तो देखते हैं, अगर कल होगा तो करेंगे, क्योंकि भगवान का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब हर कोई खुद को भगवान घोषित करके बैठ गया है। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे हाँ, कृष्णा। वैसे ही कीजिए प्रभु जी कि आज आधा ही एक्सप्लेनेशन कीजिए, क्योंकि सच बात है, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए हमको हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें आप बहुत अच्छा दिया गया है, हाँ, तो उसको भी हम कल करेंगे यार फिर। यस यस, तो इसको आधा 5-10 मिनट और लेते देखिए। हैं और उसको बंद करता हूँ प्रभु जी, ठीक है। ओके प्रभु जी। बाकी श्लोक का जो आधा भाग हम कल करेंगे चर्चा। तो जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, समझ रहे हैं। अब जो थोड़ा सा अधिक जानकार है वो क्या सूर्य गोले के बारे में जानेगा। अच्छा, ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश खाली नहीं है, प्रकाश कहीं से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, यहाँ हम रूम है तो ट्यूबलाइट है, उसी तरीके से ये सूर्य का जो प्रकाश है कहां से निकल रहा है, सूर्य से निकल रहा है। जो सूर्य के गोले के बारे में जानने की कोशिश करता है, ये गोल होता है ना, या चौकन होता है, जो उसके बारे में मतलब उसके सतह के बारे में जानने की कोशिश करता है, वो उन व्यक्तियों के बराबर होता है जो परमात्मा लेवल में इनका ज्ञान है, ठीक है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है, समझ रहे हैं। भगवान की जो साक्षात जो अनुभूति प्राप्त करता है, जो भगवान के बारे में जान पाता है, वो उसकी तुलना किससे की गई है, जो सूर्य लोक में प्रवेश कर जाए। अच्छा, जब सूर्य लोक में प्रवेश कर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इतनी उष्मा क्यों आ रही है, इस सूर्य लोक ग्रह का कौन है। अच्छा, सूर्य लोक का ग्रह का जो अधिष्ठाता देवता है विवस्वान है, वो दिखेंगे आगे, बोला गया है विवस्वान उनका है ना। कई लोग क्वेश्चन करते हैं क्या सूर्य लोक में भी लोग रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते सूर्य लोक में लोग, है ना। अभी हमें ठंडी आ रही है, एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ लूंगा, 2-4-10 मिनट में बोला तो ले लूंगा मैं। ठंडी में हम लोग रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। अच्छा, जो बहुत ज्यादा ठंडी प्रदेश है जहाँ पे टोटली बर्फ ही गिरते हैं, वहां भी लोग रह लेते हैं, क्योंकि उनकी जो शरीर है उसके अनुकूल वहां हो जाती है। अगर शरीर अनुकूल न भी हो, जैसे आपने देखा होगा भट्टी, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े कल कारखाने हैं, जहाँ मतलब बहुत भट्टी है और वहां से लोहा, गर्म लोहा पिघल के बाहर आ रही है, वहां भी लोग काम करते हैं। उनको काम करने के लिए विशेष तरीके के कपड़ा बनाया जाता है, उस कपड़े को पहना जाता है जिससे उनको गर्मी की एहसास नहीं होती है। या ठंड में भी हम कपड़े मजबूत कपड़े पहन लेते ताकि हमें ठंड की अनुभूति न हो। तो फर्क किसका है, इसका, ये शरीर का। हमें तो ये शरीर दी गई है, चमड़े की शरीर है, 5 तत्व से जो मजबूत से बना के, ये इस लोक के लिए तो उपयुक्त है। अगर हमें सूर्यलोक में रहना होगा तो सूर्यलोक के हिसाब से इस आत्मा को अलग तरीके के कपड़े पहनाए जाएंगे, समझ रहे हैं। ये जो शरीर है ये सिर्फ एक कपड़ा है, हमें इस भूलोक में रहने के लिए इस कपड़ा को पहना दिया गया इस आत्मा को, और उसके हिसाब से आत्मा यहाँ रह रही है।
तो जो अच्छा पानी में भी रहते हैं, अगर हम पानी में रहें तो हमारा शरीर सड़ जाएगा, लेकिन पानी में भी तो जीव रहते हैं, मछली रहते हैं और भी विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे पानी में जीव रहते हैं, उसी के प्रकार से सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं, और उनको उस तरीके का शरीर दिया था उस आत्मा को, जिससे वो शरीर उनका जले नहीं और उस गर्मी में भी वो आराम से रह ले। नॉर्मल जैसे हम यहाँ रहे हैं वहां भी वो उस तरीके से रह ले, समझ रहे हैं। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसको कहा गया है? जो ब्रह्म ज्योति तक जिनकी ज्ञान है उनको नहीं कहा गया, क्योंकि वो नौतिक हैं, वो दूसरी तीसरी कक्षा वाले बच्चे समझ लीजिए आप। लेकिन बेटर है उनसे जो कि नास्तिक हैं या जो भगवान को नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो थोड़ा सा परमात्मा लेवल में चले गए हैं, उनका भी ज्ञान थोड़ा हायर है। लेकिन जो भगवान को भगवान रूप में जानते हैं, जो कौन है, भगवान क्या है, और उनके बारे में जैसे भगवान को साक्षात देख रहे हैं, भाई भगवान से ये ज्योति निकल रही है और भगवान को ही जान पाते हैं, जो उनको उच्चतम अध्यात्मवादी कहा गया है। यहाँ पे सर्वोच्च अध्यात्मवादी मतलब उनसे ज्यादा, मतलब ये सर्वोच्च अवस्था है किसी अध्यात्मवादी का। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। देखिए वही फिर मैं बोल रहा हूँ, जितने भी ये जो अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्म वाले, जो ब्रह्म ज्योति वाले या हम लोग जो हैं, ये सब एक ही चीज के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं की अध्ययता एक ही श्रेणी के नहीं हो, समझ रहे ना। इनको हम अलग नहीं करके देख सकते, लेकिन उनकी श्रेणी अलग है। कोई दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, कोई तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, कोई चौथी कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है। इसके आगे का श्लोक की जो इस अध्याय का जो सेकंड पार्ट है, इस मतलब जो भगवान ने मतलब प्रभुपाद ने जो व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या की है, और भगवान कौन है ये खुद ही एक अपने आप में कंप्लीट क्लास अगर बताया जाए तो इसमें हम नहीं जाएंगे। मैं अभी स्वयं को यही विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्ण, कल आगे करेंगे। किसी को कोई प्रश्न इतने में है तो बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने एक वर्ड यूज किया पार ब्रह्म, उस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होगा? कल इसके बारे में अभी अगर उसको डिस्कशन करने जाऊंगा ना लंबा हो जाए। भगवान एक्चुअली किसको कहा गया है, ये पराशर जो व्यासदेव के जो पिता जी हैं, व्यासदेव जी, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से व्याख्या की है। हम कल इसको व्याख्या करेंगे, क्योंकि उसको मैं अगर डिस्क्राइब अभी करने जाऊंगा तो आधा घंटा मुझे मिनिमम लगेगा, क्योंकि उनमें भगवान के 6 गुण हैं, जिनमें वो 6 गुण हैं उनको ही हम भगवान कह सकते हैं, बाकी भगवान कोई नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा धैर्य रखें, इस पे कल चर्चा करेंगे अच्छे से। अभी हल्का फुल्का भी होता मत तो मजा नहीं आएगा। होता ना कि स्टोरी फिल्म के बारे में हम पहले से बता दिए हैं तो फिर वो फिल्म देखने में मजा नहीं आता ना, वही वाली बात है। तो हम इसमें कल इसके बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। लगभग मुझे लग रहा है कल खाली भगवान से इस समय चर्चा करने में हमारा कल का मतलब कोई नया श्लोक शायद ही ले पाएंगे हम कल, इसी में ही हम मुझे लग रहा है आधा घंटा कल लग जाएगा हम लोग, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई सवाल? अच्छा, ये सूर्य गोले के बारे में बताया गया है, इसको समझ में आया आपको? जी अगर सूर्य गोले जो 3 अलग अलग स्तर के बारे में जो बताया गया है, यही जो अध्यात्मवादी आज के दिन में दिखते हैं, जो कुछ ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, जो कुछ परमात्मा की बात करते हैं, और जो सबसे उच्चतम जो हम लोग मतलब हमारी जो परंपरा है उसमें हम डायरेक्ट भगवान से साक्षात्कार करने की बात करते हैं, ठीक है। तो वो ज्ञान का उस लेवल है, मतलब ये समझ लीजिए आप मास्टरी या पीएचडी कर रहे समझ लीजिए, मतलब ज्ञान के मामले में, ठीक है। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, फिर यहीं किसी का रखते सवाल? हैं। हाँ हाँ ठीक है ना प्रभु जी। हरे तो कृष्णा। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।